ओम शांति। साइंस ऑफ मेडिटेशन दुनिया की सबसे बड़ी सौगात अगर हम आज के इस तनाव भरे विश्व में अपने आप को दे सकते हैं, वो है एकांतवास के कुछ ऐसे लम्हे जहां हम अपने साथ रहते हैं। पिछले 25 सालों का बहुत सुखद, लंबा, गहरा, खिज़ां से बाहर लाने वाली ज़िंदगी मैं हर पल आज भी जी रहा हूँ। उसका एकमात्र कारण है हर रोज़ के दिन में ध्यान का अभ्यास करना, मेडिटेशन करना। ध्यानहीन व्यक्ति ही दिशाहीन व्यक्ति है और दिशाहीन व्यक्ति ही विकृत है, और विकृत व्यक्ति इस लोक में तो क्या, कभी परलोक में भी सुखी नहीं रह सकता है। दुनिया के जितने भी जाने माने गुरु हैं, धर्म के संस्थापक हैं, वो जाने अनजाने इस मार्ग से होकर ही गुजरे हैं। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपनी हर क्षेत्र की सफलता को अपने नज़दीक पाना चाहते हैं तो ध्यान अपने जीवन का एक अंग बना दो। It's not a practice to be done for a certain time. It should be a way of life for you. Before you go proceed ahead, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन जो है वो अंग्रेजी अक्षर से बना है मेडेरी। मेडेरी का अर्थ होता है टू हील दाई सेल्फ। जहां भी मैं अपनी समस्याओं में उलझ जाता हूं, आई एम नॉट एबल टू ओवरकम या फेस द सिचुएशंस ऑफ द लाइफ, आई एम स्टक अप समवेयर, चाहे वो मेरा स्पोर्ट्स का गेम है, चाहे मेरा परिवार है, चाहे मेरा जॉब है, कैरियर है, व्हाटएवर इट इज, चाहे मेरी हेल्थ है, तो एकमात्र कारण उसमें है कि वी नीड द हीलिंग। हीलिंग मतलब क्या होता है? भगवान 1000 गुना ज़्यादा हमेशा ही तत्पर है आपको मदद करने के लिए। एवर रेडी, नेवर टायरिंग एंड नेवर एग्जॉस्टिंग, इट्स ऑलवेज फ्लोइंग विथ इट्स एबंडेंस। उसकी प्रचुरता से, समृद्धि से सदा ही तत्पर है, वो बह रहा है आपकी तरफ। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरे धन में कमी आ गई है, या मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं स्पोर्ट्स में, या मैं कहीं ना कहीं स्टकअप हो गया हूँ मेरे आगे जाने में, तो उसका एकमात्र कारण है कि मैंने कहीं ना कहीं उसको रजिस्ट करके रखा है। इट्स फ्लो इज़ द सेम। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊंगा, क्योंकि आई बीइंग ए प्रैक्टिकल ट्रेनर 25 सालों से मैं सब इन चीज़ों को सिखाता हूँ। ऑल द अल्टरनेट थेरेपीज वेयर वी कैन अचीव द लाइफ्स गोल सो ईजिली। आगे बढ़ने के पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, लाइफ क्या है? कैन यू डिफाइन? माइक, कॉर्डलेस माइक प्लीज, कॉर्डलेस माइक। यस, कैन यू डिफाइन व्हाट द लाइफ इज? क्या कहेंगे कोई आपसे पूछे कि जिंदगी क्या है, व्हाट द लाइफ इज, क्या कहेंगे? बोलिए, कम ऑन टेल मी। Yes, it is. Life is a struggle. Yes. Life is what I make it, not take it. Life is what I take it. What I make it, not take it. बहुत सुंदर जवाब दिया है। Yes, anybody else? Life is a gift. Beautiful answers are coming. Anybody else? It's a journey. Very true. Yes. Life is. माइक में बोलिए प्लीज। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर जवाब दिया है। जिंदगी ब्यूटीफुल है अगर हम उसको जानते हैं तो। यस, एनीबडी एल्स? एक भी जवाब जो मैं आपको दूंगा अभी तक नहीं आया। यू नॉट इवन क्लोजर टू दैट व्हाट लाइफ इज। यस, एनीबडी एल्स?
Life is a game played. Again, a beautiful answer. Yes? Anybody else? Life is not to find, it is to choose. What's written here? Heaven and the earth is a choice. We must make, not a place we must find. मेरी जिंदगी में जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है वो जिंदगी नहीं है, लेकिन मैं उसमें क्या चुन रहा हूं। 10% मेरे पास जिंदगी लेकर आती है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। 90% मैं उसको कैसे लेता हूं, जैसे भाई साहब ने जवाब दिया, 90% हाउ आई टेक इट दैट डिसाइड्स व्हाट माई लाइफ इज। लाइफ इज ए मैजिक, मिरेकल्स हैपन। जिंदगी एक जादू है, चमत्कार आप अपनी जिंदगी में मेडिटेशन से देख सकते हैं, जो मैं पिछले 25 सालों से खुद अनुभव कर रहा हूं। अ बेस्ट हस्बैंड, द बेस्ट फादर, द बेस्ट मदर, फादर इन लॉ, द बेस्ट बिजनेसमैन, ऑल द जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आई कैन वेरी नाइसली से कि आई एम एब्सोल्युटली 100% फीलिंग abundant in all the avenues and the areas of the life, whether it is my domestic, whether it is my business, whether it is my relationship, whether it is my anything related with it, with the things. The art of letting go is meditation. वर्तमान को जानना और वर्तमान में जीना ही ध्यान है। अतीत की स्मृति, भविष्य की कल्पना मेरे वर्तमान के हर पल को बिगाड़ देती है। 95% टाइम हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में रहते हैं। 80% वी आर ऑलवेज इन द पास्ट, टॉकिंग अबाउट द पास्ट, द थिंग विच इज नॉट इन माई हैंड्स। 15% जो है हम रहते हैं कहाँ? भविष्य में। हार्डली 5% वी आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। आर्ट ऑफ लेटिंग गो। इसके बाद आपको मैं 2 पिक्चर्स दिखाऊंगा। ये वो ऐसे शख्स हैं जो दुनिया के बहुत ही जाने माने आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, जिन्होंने अपने ज़िंदगी को उस मुकाम पर जाकर टर्न किया है जो दुनिया के लिए मिसाल बने हुए हैं। दे आर एन एग्जाम्पल टू द लाइफ। लेटिंग गो मतलब जब तक मैं अपने साथ हुए किसी भी पीड़ा को, अत्याचार को, वेदना को, समस्या को पकड़ कर बैठा हूं मैं, आई एम नॉट रेडी टू रिलीज इट, रेडी टू गो फॉर इट्स सोल्यूशन। परेशानियां, दुविधाएं जब आती हैं मेरे सामने, हमारा फोकस हमेशा ही कहाँ रहता है? समस्या की तरफ। और लॉ है ये कि वॉट एवर यू फोकस इट ग्रोज। मेरे सामने जब फैक्ट्री में हमारे पास 50 लोग काम करते हैं, मेरे पास जब कोई भी मैनेजर या सुपरवाइजर कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, कोई मशीन टेक्निक पर्सन आता है, मैं एक ही बात कहता हूँ, मुझे बताओ, आई अंडरस्टैंड कि आपको ये समस्या है, मुझे बताइए अब हाउ आई कैन सॉल्व इट। आप क्या चाहते हैं मैसेज, सो दैट वी कैन गो फॉर द सोल्यूशन। एंड आई फाइंड इमीडिएटली द थिंग्स गेट एब्सोल्युटली ऑल राइट। लेटिंग गो मतलब जाने दो, छोड़ दो। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि अगर मैं लेट गो नहीं कर पाता हूं, किसी को क्षमा नहीं कर पाता हूं, जलता हुआ कोयला मैं अपने हाथ में लेकर ये सोच रहा हूं कि मैं किसी और के ऊपर इसको फेंक कर मारूंगा, और होता क्या है, मेरा अपना ही हाथ जलता है। अब 2 बहुत ही सुंदर पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हैं लुइस एल हे। इनकी जिंदगी में 5 साल की उम्र से भूचाल मचा हुआ था। 5 साल की उम्र में इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वो आदमी पकड़ा गया, 11 साल की उसको कैद हुई, और उसने उससे कहा जाने के पहले 11 साल के बाद जिस दिन मैं जेल से बाहर आऊंगा वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, दैट इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। 11 साल तक उस डर में जीवन जिया इन्होंने।
बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के लाइफ में आए। इनके पिता ने इनकी माँ को छोड़ दिया, दूसरा पिता आया तो उन्होंने भी इनको यूज़ करवाया। शादी हुई, सुखी का जीवन जीने लगी। अचानक ही पति ने कहा कि अब मुझे तुमसे आपके साथ में नहीं रहना है। गिल्ट फीलिंग, मेरे साथ ही 5 साल की छोटी उम्र में ये सब क्यों हुआ। डर में रही वो 11 साल आफ्टर द एज ऑफ 5। उसके बाद एक के बाद एक फैमिली के अत्याचार उनके ऊपर। शी वॉज फ्रॉम न्यूयॉर्क दैट टाइम, सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में। वो मेटाफिजिक्स पढ़ाती थी और उन्होंने केसेस लिखना शुरू किया कि मेरे शरीर में जितनी भी बीमारियां आती हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, साइको का अर्थ होता है मन, सोमा का अर्थ होता है तन, जितने भी मॉडर्न डे डिजीजेज हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, दे आर साइकोसोमैटिक इन नेचर। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रोमेटिज्म, आर्थराइटिस, बैक पेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इसका कोई न कोई कारण मेरे मन का एक ऐसा विचार है जो मेरे अंतर मन में घर कर गया है। A thought which has been accepted by the subconscious mind as true becomes my belief। वो मेरी मान्यता बन जाती है और मेरी मान्यताओं के अनुरूप, मेरे बिलीव्स के अनुरूप मेरी जिंदगी की हर तस्वीर मैं खुद ही क्रिएट करता हूं। थॉट से लेकर हम डेस्टिनी तक आते हैं। 45 साल की उम्र में इनको यूट्रस कैंसर डिटेक्ट हुआ। शी वॉज अ टीचर। इनका बहुत सुंदर किताब है, ब्लू बुक करके नाम जाना जाता है, हीलिंग योर बॉडी। उसका एक्सटेंशन है हीलिंग योर लाइफ। आज 88 इयर्स की लुइस एल हे हैं और आज भी उनके चेहरे में वो चमत्कार, वो रूहानियत। 45 साल के उम्र में जब उनको डिटेक्ट हुआ कि शी इज हैविंग द यूट्रस कैंसर एंड शी नीड्स टू बी ऑपरेटेड, तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदी हूं ये लोग मुझे काटते ही रहेंगे, मेरे अफेक्टेड अंगों को। मैं इनको कतई ऐसा नहीं करने दूंगी। जो मैंने दुनिया को सिखाया है अब मैं उसको अपने आप अपने जीवन में उतार कर इन रोगों को दूर करूंगी। और फिर इन्होंने पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जीना शुरू किया। एफर्मेशन की किताब आती है, कोई भी रोग बिना नकारात्मक विचार के मेरे शरीर में आ ही नहीं सकता है। ब्लड प्रेशर, लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी बात को लेकर, किसी भी इवेंट को लेकर अगर मैं आपे से बाहर हो जाता हूं तो मुझे ब्लड प्रेशर से कोई बचा नहीं सकता। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, पति पत्नी के बीच में टकराव है। पत्नी ने स्वीकार कर लिया है जिस दिन जिस समय कि अब मैं इस पति के साथ कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकती। बेटी को ब्याया है मां ने और बेटी उस घर में सुखी नहीं है। जिस दिन वो मां स्वीकार कर लेती अंतर मन में कि मेरी बेटी उस घर में कभी सुखी नहीं रह पाएगी, एट दैट मोमेंट शी विल बी अ विक्टिम ऑफ लो ब्लड प्रेशर। नाराज रहना, अतृप्त रहना, असंतुष्ट रहना, जिनका नेचर है उनको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से कोई नहीं बचा पाएगा। आप कहेंगे बलराम सर ये क्या बात कर रहे हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं ये। इसका कारण जेनेटिक फैक्टर भी होता है। आई डेफिनेटली एग्री विद दैट। मेरे बॉडी में जीन्स है, सभी के बॉडी के अंदर कैंसर के जीन्स है, लेकिन सभी को कैंसर होता है क्या? अ पर्सन हु इज इन अ वेरी लॉन्ग स्टेज ऑफ रिजेंटमेंट, किसी बात को लेकर मैं बहुत लंबे समय से नाराज रहता हूं, इवन आई कैन गेट द कैंसर। अपराध बोध की भावना में जब व्यक्ति अंतर मन में कुंठित होते रहता है, ये अट्रैक्ट्स कैंसर। फ्रस्ट्रेशन जिस व्यक्ति के लाइफ में ज्यादा होता है, हमारे गल ब्लेडर में स्टोन्स तैयार होते हैं, चाहे किडनीज में। हर बीमारी का कारण जो है मेरी अपनी नकारात्मक सोच है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इस वक्त भी, इन दिस मोमेंट आल्सो, क्योंकि आई एम द पावर, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड, आई एम द मास्टर ऑफ माई थॉट्स। मैं आज भी इस वक्त भी अपने विचारों को बदली करके मैं अपने जीवन को वैसा बना सकती हूं जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं चाहती हूं। उसके बाद और एक है वॉन डायर। 3.5 साल
इनके माता पिता को शादी किए हुए थे और 3 बच्चे। ये सबसे छोटा था उस समय, वॉन डायर। उसका पिता इनकी मां को छोड़कर चला गया। फाइनेंशियली बहुत ही पुअर थी इनकी फैमिली। मां सपोर्ट फाइनेंशियली बच्चों को नहीं कर पाई। इन्होंने अपना स्कूल का एजुकेशन सारा वृद्धाश्रम, अपना ये अनाथाश्रम में रहकर किया है। और इन्होंने अपने जीवन में 34 साल की उम्र तक अपने बाप को कोसा, फटकारा। उनके प्रति इतनी गहरी ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना, बदले की भावना को उन्होंने अपने मन में संजो कर रखा। द रिजल्ट वॉज दैट ही वॉज वेरी बल्की, वेरी अगली इन लुकिंग। उनका जो चेहरा है, उनका जो बॉडी का शेप था, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था। एक बार उनको अचानक ही रात को पिता की याद आई। बहुत गुस्सा आया उनको। आधी रात को गाड़ी लेकर वो चल पड़े ग्रेवयार्ड, शमशान घाट की तरफ। उनके ग्रेवयार्ड के सामने उन्होंने 2 घंटे तक लगातार अपने पिता के सामने बहुत ज़्यादा उनको गाली गलौज, ऐसे उनको विजुलाइज करके पकड़ के उनको मारा बहुत। खुद भी रोने पीटने लगे। 2 घंटे तक ये सब चलता रहा। 2 hours एब्सोल्युटली ही वॉज टोटली लॉस्ट एंड रेस्टलेस। गाड़ी के पास गए, वो गए। फिर उनके मन में कोई थॉट आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब क्या मिला है मुझे? 34 साल मेरी जिंदगी के मैंने बिगाड़ दिए हैं। फिर गाड़ी का दरवाजा बंद किया, उतरे गाड़ी से, फिर चले ग्रेवयार्ड की तरफ और अपने पिता को एक अक्षर कहा, I truly bless you with love. I forgive you. मैं अब आपको क्षमा करता हूँ और मैं आपसे प्यार करता हूँ। These 2 sentences changed the entire chemistry of his body, his thinking, his attitude, his behavior. उसके बाद में उन्होंने लिखा है कि मैंने उस रात को अपने आप को इतना हल्का पाया कि शायद 34 सालों में वो मैं नहीं सो पाया जो मैं उस रात को सो पाया। उसके बाद उन्होंने किताबें लिखना शुरू की। पहली किताब उन्होंने लिखी जिसकी 10 करोड़ कापियां बिकी, 10 करोड़, बेस्ट सेलिंग बुक इन यूएसए बना वो। और आज तक वो लिखते आ रहे हैं। 41 बुक्स उन्होंने लिखी हैं और वो आज भी हर रोज अपने पिता को कहता है, फादर आई ट्रूली आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू। अगर तू वो न होता तो मैं ये न होता। इस सृष्टि के रंगमंच पर हर आत्मा को अपना पार्ट मिला है प्ले करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? इस रंगमंच पर भगवान ने मुझे मेरा पार्ट सौंपा है। हम अपने पार्ट को निभाकर दूसरे के पार्ट को देखते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ब्लेम करते हैं उनको, क्रिटिसाइज के साथ में उनके बारे में कंप्लेन करते रहते हैं और हम अपनी आइडेंटिटी को खोते चले जाते हैं। आज मेरा जीवन जो भी है, अगर सुखी नहीं है, शांत नहीं है, पावरफुल नहीं है, आनंद से भरपूर नहीं है, खुशहाल नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं जिंदगी के उस मैं के साथ, जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड सेल्फ, जिसको हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस। लेकिन जब हम मेडिटेशन में अपने इस मैं को भुलाकर हम अपने उस मैं से कनेक्ट होते हैं, जिसको कहा जाता है द रियल सेल्फ, द ऑथेंटिक सेल्फ, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम अंतर्मन कहते हैं, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक बहुत सुंदर मेरा अपना भी मैं आपको शेयर करूंगा एक्सपीरियंस। फैक्ट्री से आने के बाद शाम को मेडिटेशन में रोज करता हूं। करने के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में आया तो दिवाली के दिन थे, मच्छर लाइट में बहुत सारे घूमते रहते हैं और मेरी आदत है कि मैं पूरे दरवाजे खोल देता हूँ, खिड़की। हमारा सब 10th फ्लोर पर घर है, सारे वेस्ट ओपन है। आई जस्ट ओपन ऑल द विंडोज व्हेन आई कम टू द रूम। तो मिसेस का बंद करो दरवाजे, ये सब मच्छर आ जाते अंदर। तो अचानक ही क्या हुआ, एक मच्छर मेरे कान में घुस गया, फर 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 करके आवाज आने लगी।
कमाल हो गया। मैं बोले क्या हो रहा है, इस अंदर मच्छर घुसा है, अभी ढूंढने की कोशिश करूँ निकालने की तो निकले नहीं। इमीडिएटली फ़ोन किया ईएनटी सर्जन को कि मैंने कहा, पूछा डॉक्टर, नहीं पहले उनके हॉस्पिटल में फ़ोन किया कि कहा डॉक्टर तो अभी निकल चुके हैं, लेकिन आप मोबाइल पे फ़ोन करो शायद मिल जाएंगे। तो मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर मेरे कान में लगता है कि मच्छर घुसा है। कहा कि, मैंने कहा डॉक्टर मच्छर घुसता है क्या कान में? अरे बोलता खटमल क्या, सब कुछ घुसता है कान के अंदर में। आपके घर में अगर कोई भी कान में डालने की दवा होगी, एनी मेडिसिन, आप उसको डालो 3-4 ड्रॉप, और वो थोड़ी देर में वो मर जाएगा अंदर। सुबह आप आना मेरी डिस्पेंसरी में, तो उसको निकाल दूंगा। तो मिसेस ने दवाई डाली, ऐसे ही दवाई डाल दिया मैं 3-4 ड्रॉप। 15-20 मिनट बाद में हमारी बहू जब आई काम से, कहा कि नहीं पापा आपके कान में मच्छर अभी तक परेशान कर रहा है आपको, हम आपको अभी के अभी किसी हॉस्पिटल में लेके चलेंगे। फटाफट नेट पे फाइंड किया कि कौन सा हॉस्पिटल इस वक्त खुला है, ईएनटी स्पेशलिस्ट कौन सा हमको मिलेगा इसके लिए। फिर हमको लेके गए, बेटा मैं, बहू, मेरी मिसेस, सब चारों जाए गाड़ी में। तो वहाँ पर डॉक्टर ने देखा कि, और अभी तक पूरी गाड़ी में आधा घंटा पूरा कंटिन्यूस फड़फड़ा रहा था मच्छर अंदर, इट वॉज नॉट डेड। तो उसने कहा कि नहीं आपका मच्छर डायरेक्ट, जैसे डॉक्टर ने आपको बोला है, आप फिर से दवाई एक बार अगर गई है दोबारा डालो, और फिर सुबह डॉक्टर के पास ही आप बेटर इसको निकलवा के आओ। तो घर में जब आया, मैंने वापस घर में आया तो मिसेज ने कहा मैं फिर से डालती हूँ आपको ड्रॉप। तो मैंने देखना क्या किया, मैंने वो जो ईयर ड्रॉप है उसको, मैंने वो बॉटल को मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा और कहा थैंक यू, शुक्रिया, आप जिस काम के लिए इस वक्त ये यूज़ किया जा रहा है, आई इंटेंड टू सक्सेसफुली कंप्लीट दैट जॉब। और वो जॉब क्या था, मच्छर को अंदर मार देना, राइट। मैंने इसको पहले धन्यवाद कहा, दवाई की बोतल हाथ में, फिर मैंने कान को टेढ़ा के मिसेस को कहा कि आप डालो 3-4 ड्रॉप। 3-4 ड्रॉप जैसे ही डाला, मैंने अपने बाएं हाथ को कान के ऊपर रखा और मैंने कहा आई ब्लेस यू विथ लव, आई सेट यू फ्री, यू आर फ्री, आई एम फ्री। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको आज़ाद करता हूँ, आप आज़ाद हैं, मैं आज़ाद हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस मेरा इतना कहना, और उसके बाद मच्छर की आवाज़ ही नहीं आई, इट वॉज एब्सोल्युटली डेड। हमें ज़िंदगी के किसी भी आत्मा के साथ, व्यक्ति के साथ कोई भी गलत भावना, दुर्भावना, बदले की, ईर्ष्या, द्वेष अगर हम जब तक रखते हैं तो हम कभी वो नहीं पा सकेंगे जो मैं चाहता हूँ। वॉट एवर आई वॉन्ट, मैं जो भी चाहता हूँ वो ऑलरेडी आपके पास आने को तत्पर है, इट्स ए लॉ। लेकिन मुझे उसको प्राप्त करने के लिए उस फ्रिक्वेंसी पे ट्रेवल करना होता है, एंड दैट फ्रिक्वेंसी इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ जॉय, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड, द फ्रिक्वेंसी ऑफ एप्रिसिएशन, द फ्रिक्वेंसी ऑफ हैप्पीनेस, द फ्रिक्वेंसी ऑफ कंटेनमेंट। वो आपको दुनिया की सारी सुविधाएं, सुख आपके कदमों में आ जाए ना, तो शायद आपको नहीं आएगा, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा डिवाइन सेल्फ आपके अंदर है, भगवान आपके साथ सदा ही, हर पल, हर लम्हे में तत्पर है आपको मदद करने के लिए। He always speaks to you in the form of intuitions, whispering sound of the soul. लेकिन जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, बाहर के जगत में ही रहता है, वो उस आवाज को कभी सुन नहीं पाता है। जैसे ही हमारा बाहरी मन शांत होता है, मैं आपको एक फिल्म दिखाऊंगा उसके लिए, जैसे ही मेरा बाहरी मन शांत होता है तो मैं जुड़ जाता हूं उस मैं से जो डिवाइन है, जो ऑथेंटिक है, जो रियल है, और जहां मेरी जिंदगी की बहार ही बहार है। जब तक हम अपने आप को एकांतवास की अवस्था में, अंतर्मुक्ता में, इन द एब्सोल्यूट एक्सटर्नल साइलेंस पोजीशन में नहीं ले जाते हैं, वो दरवाज़ा जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं द सेल्फ ऑफ वैल्यूज, द सेल्फ ऑफ डिविनिटी, द सेल्फ ऑफ एथिक्स, जहां सारे जिंदगी के सुखों का सार है, उस मैं से हम कभी रूबरू नहीं हो पाएंगे। लिसनिंग टू द डिवाइन विद इन, जब मेरा बाहरी मन शांत हो जाता है
मेरी अंतरात्मा मुझसे बोलती है कि इस व्यक्ति को माफ़ कर दो, इसको जाने दो, इसको परेशान मत करो, इस कोच के बारे में अपनी भावनाओं को गलती से भड़काने मत दो। किसी भी साथी ने, कोई भी आपका कोई पर्टिकुलर, आप कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी आपके लिए एक चुनौती बनकर आता है और हम उसको एज ए चैलेंज तो लेते हैं, लेकिन जब तक मेरे अंतर मन में इनर चैटरिंग लिटिल वॉइस, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, सैबोटेजिंग करते हैं, ये बिलीफ हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देते जिंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत देर हो चुकी है, कितने बार ट्राई किया है, मेरे भाग्य में ही नहीं है, इट्स टू लेट, इट्स नॉट मेड फॉर मी, इट्स नॉट इन माई फॉर्चून। दीज इनर वॉइस कॉन्स्टेंटली कीप ऑन टैपिंग योर माइंड, और इनके अनुरूप ही आपकी जिंदगी की तस्वीरें बनती है। एवरी थॉट, वेदर इट इज कॉन्शियसली सेड और सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, मेरे मेंटल स्क्रीन पर आता है, वो भी मेरी जिंदगी की तस्वीर बनता है। लेकिन ध्यान के करने से जब हम एकांतवास में चले जाते हैं, अंतर्मुखता से जुड़ जाते हैं, विचार मंद होने लगते हैं, विचारों के कम होते ही मेरा मन शक्तिशाली हो जाता है, और शक्तिशाली मन ही विचारों को, क्योंकि एवरी थॉट हैज ए क्रिएटिव एनर्जी, मेरा हर विचार एक एनर्जी है और उस विचार के अनुरूप मेरी जिंदगी की वो तस्वीर बनाता है। अगर मैं कॉन्शियसली डेलिबरेटली क्रिएट नहीं करता हूं तो भी मैं क्रिएट ही कर रहा हूं, लेकिन अब मैं वो क्रिएट कर रहा हूं जो मैं नहीं चाहता हूं। मेरी सास ठीक नहीं है, मेरे साथी अच्छे नहीं हैं, मुझे चांस नहीं दिया गया, आजकल बहुत पॉलिटिक्स है। देखिए, चारों तरफ अगर विश्व हम देखें ना, तो मैं कह सकता हूं कि दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, गलियों में उजाले हैं और दिलों में अंधेरे हैं। विज्ञान की चकाचौंध ने हमारी जिंदगी के बाहर की दुनिया में बहुत सारी रोशनी कर दी है, लेकिन सभी का अंतर्मन इस चकाचौंध की रोशनी में हम इतने दूर होते चले गए हैं अपने ही आप से कि हम एक छत के नीचे रहते हुए भी अपने ही बच्चों के, अपने ही पेरेंट्स के अपने नहीं हो पाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। देखिए, किसी के बताने से कोई बदलाव लाने वाला नहीं है, कोई नहीं, किसी भी आज आत्मा में पावर नहीं है कि आपकी बात को सुने, अपने आप को चेंज कर सके। वो सत्य है, ये कड़वा सत्य है कि आज के इस जमाने में बच्चों ने माँ बाप को देव टेकन एज ग्रांटेड। हर घर की, हर माँ बाप की यही दुविधा है कि बच्चे डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं, हमारी बात को नज़रअंदाज करते हैं, हमारी बात को सुना नहीं जाता है, हम जो उनसे चाहते हैं उसके विपरीत ही वो करते रहते हैं। एम आई राइट? द बेस्ट आंसर इज you be an example. Don't tell them by the words, just show them what the genuineness is, what the royalty is. मुझे फैक्ट्री में बोलना नहीं पड़ता कि मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छे बनो। Nothing. I'm doing meditation for the last 25 years. I'm very genuine person, very committed, very dynamic, very disciplined, very outstanding personality. Decision powers हैं, concentration है, utmost level पे I travel. I always listen my inner voice. It automatically comes. इसको आदर मत दो, इसके रेट में भाव फिक्स कर दो, whatever it is beneficial for me, I listen to my inner voice. It automatically comes on a mental screen. What lies before us and what lies behind us are small matters. What lies, क्या लिखा है यहाँ? What lies within us. जिंदगी के किसी भी मुकाम पर आप खड़े हैं, कितनी भी दुविधाओं और चुनौतियां भरी आपकी समस्याएं हों, उस समय एक ही बात आपको बचा सकती है, अपने आप को ऊपर उठाओ। जिस दिन आपने अपनी आत्मा को सशक्त किया है, ध्यान उसका मेडिटेशन एक अच्छा टूल है, वो डायनेमिक प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान का एकमात्र प्रयोजन है कि जीवन की समस्त बुराइयां समाप्त हो जानी चाहिए। जिस दिन से हम मेडिटेशन करते हैं, उस दिन से
जब मैं ध्यान के सेशन के बाहर आता हूँ, मेरे आसपास के लोगों का सुख और खुशी बढ़ती चली जाएगी, मेरी नहीं। अगर आप सही मानों में योग लगा रहे हैं, यू विल फाइंड द पीपल अराउंड मी, मे बी माई ओन फैमिली मेम्बर्स, उनका जॉय, उनका कंटेनमेंट, उनकी संतुष्टता, उनकी खुशी आपकी तरफ से बढ़ती चली जाएगी। दैट इज ब्यूटी ऑफ लाइफ। क्योंकि ध्यान से जब अंतरात्मा में उतरते हैं तो अतीन्द्रिय सुख और परम आनंद की अनुभूति साधक करता है। कैसे, वो सब आपको मैं पिक्चर्स में दिखाऊंगा। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, हमेशा ही ध्यान में हम उस पल के प्रति जागरूक होते हैं। कई मेडिटेशन के टेक्निक में सिखाया जाता है सांसों के प्रति सतर्क हो जाएं, मन के विचारों के प्रति साक्षी हो जाएं। जो मेडिटेशन का सोल है, साक्षीपन की भावना, जो हो रहा है उसे होने देना। कुछ न करने का नाम है ध्यान, क्रियाहीन हो जाने का नाम है ध्यान। चित्त की चंचल वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं, उस एकांत मन की अवस्था का नाम है ध्यान। वी आर नॉट डूइंग प्रैक्टिकली। यहाँ हम राजयोग में तो उसके और आगे जाते हैं, हम संकल्पों के द्वारा अपने आप को कनेक्ट करते हैं और फिर हम उस संकल्प के अनुरूप अपने जीवन को बनाते हैं। थॉट पे, संकल्पों को हम ये योग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि मेरे घर का वातावरण अच्छा हो जाए, मेरे बेटे की अच्छी जगह शादी हो जाए, मेरी बहू का बेटे के साथ अगर तकरार खत्म हो जाए, या फिर मेरे बेटे को अच्छा सा पद मिल जाए, तो मेरा जीवन शांत हो जाए, सुखी हो जाए। जो चीज़ें जिनका आधार बाहर है वो कभी आपको स्थायी शांति या सुख दे ही नहीं पाएंगे। दैट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, बिकॉज इट इज द स्टेट ऑफ द बीइंग। ये मेरी वो ओरिजिनल अवस्था है जिसके स्वरूप में अगर मैं हर रोज कुछ लम्हे जाता हूं तो धीरे 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 मेरा जो एक्वायर्ड सेल्फ है, मैंने शरीर में रहकर, संबंधों में रहकर, बंधनों में रहकर जो मैंने क्रिएट किया है वो मैं नहीं हूं। वो मेरा एक्वायर्ड सेल्फ है जो मैंने प्राप्त किया है दुनियावी पोजीशंस, एक्विजिशंस के बाद में। लेकिन जब हम बाहरी मन को शांत कर लेते हैं तो वी आर रियली कनेक्टेड विद द डिवाइन विद इन। Prayer is when you talk to God, meditation is when God talks to you. जब हमारा बाहरी मन शांत हो जाता है तब हम उस आवाज़ को सुन पाते हैं जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, जिसको भगवान की आवाज़ कहा जाता है। आपके जीवन का साथी बनकर हर पल भगवान तत्पर है आपको जीवन की दिशा प्रदान करने के लिए, जिसको हम कहते हैं द पार्टनर ऑलवेज इन एक्शन। लेकिन हम अगर उस मोमेंट को प्राप्त नहीं करते हैं जो ध्यान से मिलता है हमें, वी कैन नेवर लिसन दैट सॉन्ग। ये कोई धर्म नहीं है, ध्यान कोई धर्म नहीं है, लेकिन हर धर्म का प्राण, हर धर्म की शक्ति और हर धर्म की आत्मा है ध्यान। किसी भी धर्म के हों आप, ध्यान के जितने ही ज्यादा नजदीक आप होते हैं उतना ही सफलता, मैंने पहले भी कहा है कि नजदीक होते हैं। यहां लिखा है कि अगर 8 साल का बच्चा अपने 8 साल की उम्र से हम उसको ध्यान करना सिखलाते हैं, एक ही जनरेशन में सारी दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं, क्रिमिनल एक्ट्स हैं, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएं। जैन साहित्य जो सबसे ज्यादा मानता है ध्यान को, सबसे ज्यादा मानता है उपवास को। पता ना आपको, 1-1 महीने का उपवास करते हैं, उपोषण रखते हुए पानी पे चलते हैं 1-1 महीना, 3-3 महीना भी। जैन साहित्य भी कहता है कि 1 मिनट का ध्यान 100 उपवासों से ज्यादा फलदायी होता है। अब लोग कई क्या करते हैं, सर मैं मेडिटेशन करूंगा तो मैं धंधा कैसे करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा तो डिटैचमेंट आ जाएगा, मैं अपने बच्चों को कैसे प्यार दे पाऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा पाऊंगा, डिटैचमेंट होता चला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है ये कि मेडिटेशन में हम ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं।
इस वक्त हम जागरूक हैं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, बच्चों के प्रति, कार्य व्यवहार के प्रति, संबंधों के प्रति, लेकिन हमारी जागरूकता कौन सी जागरूकता है? वो दुनियाई चतुराई। इसने क्या किया है मेरे साथ में, मैं भी वही करूंगी। बहुत देखा है इसको, अब मैं इसके साथ कभी अच्छा नहीं चल सकती। वी एवरी मोमेंट वी बाइंड अवर सेल्फ, अपने आप को बांधते हैं। जब हम अपने आप से डिटैच हो जाते हैं मेडिटेशन में, हर रोज प्रैक्टिस हैज़ टू बी वेरी रेगुलर, वेरी वेरी रेगुलर। जैसे एक दिन भी अगर आपने खाना नहीं खाया है, शरीर अशक्त हो जाता है। एक दिन में आपने स्नान नहीं किया है तो अपने को फ्रेश रिफ्रेशिंग अनुभव नहीं करते हैं। द सेम वे मेडिटेशन जो है हर रोज का अभ्यास होना चाहिए। और पिछले 25 सालों से मैं इसको दिन में 2 बार करता हूँ, 2 बार, ट्वाइस अ डे। आज भी मैं नींद से उठा कमरे में तो मेरे को टाइम था, मेरा सेशन वैसे लेट था, जल्दी आने के लिए मुझे बोला गया, लेकिन मैं उस समय बैठकर ध्यान कर रहा था। मुझे पता है कि ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा सफलता के नज़दीक हम तब आ सकते हैं जितना हम अपने अंतर मन के साथ जुड़ते चले जाते हैं। If there is no filament in a bulb, there is no light. If God is not in your life, there is no life. देखिए, हम ध्यान में 2 पावर से जुड़ते हैं। एक होता है सोल कॉन्शियसनेस और दूसरा होता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सेल्फ रियलाइजेशन देन बिकम्स द गॉड रियलाइजेशन। भगवान, मैंने पहले भी कहा कि विथ इट्स ऑल एबंडेंस, एवर रेडी, नेवर टायरिंग, नेवर स्टॉपिंग, फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, लेकिन हमने उसके प्रवाह को रोक कर रखा है। ध्यान एक ऐसी हीलिंग टेक्निक है जिससे आप उन सारे अवरोधनों को, सारे रेजिस्टेंसेस को हम समाप्त कर देते हैं, और समाप्त होते ही वो फ्लो जो ऑलरेडी बह रहा है आपकी तरफ आता है। इट रियली हील्स यू। अगर मैं ध्यान को 5 स्टेजेस में या 5 शब्दों में डिस्क्राइब करूं, क्योंकि इसके बाद हम 2 वीडियोस देखेंगे, फिर मैं आपको सारा प्रैक्टिकल कराऊंगा। हर रोज का एकांतवास, हर रोज की अंतर्मुक्ता, मेडिटेशन, ध्यान आपको टू ईज, हल्का कर देता है। कोई भी प्लेयर है, किसी भी बात पर, किसी भी इश्यू पर, किसी के साथ भी, चाहे वो मेरी अपनी टेक्निक सफल नहीं हो पा रही है जो मैं खेल रहा हूं, आई एम गेटिंग लॉस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट, उसका बोझ मेरे सर पर है और मेरी अंतरात्मा स्वीकार कर लेती, तेरा ये शॉट कभी सही जाता ही नहीं है, यू आर नॉट गुड एट दिस। लेकिन आप रोज अगर ध्यान करोगे ना तो आपको वो हल्का कर देगा। दैट व्हाट यू आर कैरिंग इन योर माइंड इन द फॉर्म ऑफ द, यू कैन से नॉट गुड रिलेशनशिप, नॉट गुड प्लेइंग इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, टू ईज। सेकंड इज टू हील। जहां भी आप अटक गए हैं वहां से आपको हल्का कर देता है ये। टू सॉल्व, समस्याओं का समाधान करता है। टू रिजॉल्व, जो भी जिंदगी के इश्यूज हैं इनको आप शायद कभी रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, ये आपको रिजॉल्व कहीं भी, किसी भी बात में, जिस दिन मैंने अपने आप के अकड़ने को छोड़ दिया है ना, समस्याएं आपके पास आने को समाधान के रूप में तत्पर हैं, दे आर रेडी। एवरी सिंगल प्रॉब्लम हैज गॉट द सॉल्यूशन, बट आई एम नॉट रेडी टू रिसीव इट। टू एम्पावर, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सवेरे आपने सेशन सुना। क्या है स्ट्रेस? बाहरी परिस्थितियां डिवाइडेड बाय माय ओन रेजिलियंस, मेरा अपना रेजिस्टेंस। बाहर की परिस्थितियां, मेरे पास किसी को इलाज कराने के बहुत बड़ा खर्चा मेरे सामने है, आई कैन नॉट अवॉइड इट। मेरे घर में कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं कि मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। I have to stay in the same house with my own kids, but I'm finding it very difficult. मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मेरा बॉस ठीक नहीं है, जहां मैं काम करता हूं वहां circumstances फेवरेबल नहीं है। You cannot change that. स्ट्रेस बढ़ता चलेगा अगर बाहरी परिस्थितियां या समस्याएं बढ़ रही हैं तो स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या है? आपका अपना रेजिलियंस, योर ओन इनर स्ट्रेंथ। जिस दिन आपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेस की लेवल कम होती चली जाएगी। इसको आगे देखने के पहले हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता है, उम्र के बढ़ते हुए उसकी जो सोचने की शक्ति है कम होती चली जाती है, समस्याएं उसको भारी लगने लगती हैं और वो उम्र के बढ़ते जब शरीर भी उसका साथ नहीं देता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। जब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, उस समय हमारा जो फीलिंग है कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। और बैड फीलिंग्स क्रिएट द बैड थॉट क्रिएट द बैड फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, एक्शंस, repeated actions becomes my sanskar and my sanskar becomes my character, the personality, and that becomes my reality, the scenery of the life. मुझे कुछ भी अगर बदलना है तो I have to change from the thought level पर change करने के लिए you have to get into this meditation practice every day. The cosmic energy exists everywhere in the cosmos. It is the bond between the galaxies, the planets, humans and molecules. सारा विश्व ऊर्जा से ही जुड़ा हुआ है. The galaxies, It is the space the stars, between each the and space, every. the moon. It is the bond which keeps the whole cosmos in order. यही वो बॉन्ड है जो सारे कॉस्मोस को ऑर्डर में चलाती है. Cosmic energy is the life force. इसी को लाइफ This फोर्स कहा जाता cosmic है. energy is essential to maintain the order of our life जिंदगी का and ऑर्डर to मेंटेन करने के expand लिए our हमें consciousness. इस ऊर्जा की बहुत ज्यादा सख्त Cosmic जरूरत energy है. is the base for all our actions and functions. समस्त विश्व में We अपरंपार receive some ऊर्जा amount of cosmic energy विद्यमान है in deep sleep जो लगातार and ही in total silence. हमारी तरफ बहती रहती है. We are उसको using this energy दो for अवस्थाओं our में प्राप्त करते day-to-day हैं, गहरी activities नींद of और our पूरी mind, खामोशी में. like In seeing, the deep sleep and the speaking, absolute silence. hearing, thinking, and all देखना, actions बोलना, of our body. सुनना, करना. This limited energy सभी gained की ऊर्जा through चाहिए. sleep is यह not पर्याप्त sufficient for ऊर्जा these activities. मुझे बेचैन कर That देती is है, why we feel भयभीत exhausted, कर देती है, tired, अशांत कर and देती है, tensed. नाराज कर देती है, This leads to mental and physical stress जिसकी and वजह all से kinds of शरीर और मन में illnesses. स्ट्रेस लगातार बना रहता है. The only way to overcome this is to get more and more एकमात्र cosmic जरिया energy. है इस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना. That's the only way. Cosmic energy is essential to maintain the order of our life, जिंदगी to की lead a बेहतरीन के healthy लिए and happy life, यही एक to उपाय है. totally involve in all situations we are in, to हर obtain परिस्थितियों में knowledge, and यही finally ऊर्जा for हमें expansion of मार्ग our प्रदर्शन करती consciousness. है. Abundant cosmic energy is obtained only through meditation. सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें ध्यान से ही प्राप्त होती है. देखिए योगी का ऑरा कितना बड़ा है. जितना ज्यादा ऑरा आपका बड़ा होता है उतना ही ज्यादा Sleep आप रोगों से मुक्त रहते is हैं. unconscious meditation. Meditation is ध्यान conscious sleep. अचेतन निद्रा है. निद्रा In sleep, we get limited अचेतन energy. ध्यान और ध्यान सचेतन In निद्रा है. meditation, we get abundant energy. This energy enhances the power of our body, mind, and intellect. मेरा It मन opens the मेरे doors शरीर for और our मेरी बुद्धि sixth को sense विकसित and करता है ध्यान. beyond. With this boosted energy through meditation, we will be relaxed, healthy, and happy.
बहुत ज्यादा रिलैक्स It रहेंगे, also हम helps to reach greater शांत heights रहेंगे, in the स्वस्थ physical realm. रहेंगे। Meditation is nothing but a journey of our consciousness towards the self. अपनी चेतना को In अंतर मन से meditation, जोड़ने का we नाम है consciously ध्यान। travel from body to mind, तन से mind मन, मन से to बुद्धि, intellect, बुद्धि से स्वयं intellect और स्वयं से to self. और आगे and परमात्मा की तरफ एंड beyond. बियॉन्ड दैट। To do meditation, first we have to stop all the functions of our body and mind. That is, body movements, शरीर स्थिर, seeing, बोलना, speaking, देखना, and सुनना सब बंद हो जाना thinking. चाहिए। यू कैनॉट, मंत्र चैंटिंग इज नॉट मेडिटेशन, इट कैन टेक यू टू द डोर let ऑफ us know मेडिटेशन। how to do meditation. We can meditate either on a floor or on a chair. जमीन पर बैठकर कर We सकते हैं, can कुर्सी पर meditate बैठकर कर सकते हैं, in बशर्ते हम any शरीर को place सीधा रखें। wherever we feel comfortable. Sit comfortably, cross your legs, clasp your fingers. Now close your eyes. Stop inner or outer chatter. Don't chant any mantra. The cosmic energy exists everywhere. संजय ऐसे इधर ही एक मिनट, एक और दूसरा वीडियो मैं दिखाता हूं जिसमें हम देखेंगे कि जब मेरा बाहरी मन शांत हो जाता है एंड आई एम कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल एनर्जी, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, जिसको हम हीलिंग एनर्जी कहते हैं, इसको बंद करना है। इसको The energy body is the main base for the design of our 72,000 life. नाड़ियों का बना हुआ शरीर जो मेरा This एनर्जी energy बॉडी है, body is the main source of all our actions and even our यही शरीर की existence. स्वस्थता, एनर्जी बॉडी की स्वस्थता मेरे तन Our मन को energy body receives रखती है। cosmic energy during deep sleep and meditation and all physical actions. The inflow यदि दिखाया गया है जो व्यक्ति अपने बाहरी मन को कभी शांत नहीं कर पाता है वो इस ऊर्जा को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। अब देखते हैं कि ये कट ऑफ हो जाती है ऊर्जा, और जब ऊर्जा कट ऑफ हो जाती है तो मेरे ऊर्जा के शरीर में कई जगह ब्लॉक्स होते हैं जिसको हम एथरिक पैचेस कहते हैं। यहाँ ब्लॉक हो तो मुझे माइग्रेन होता है, यहाँ ब्लॉक है तो मुझे थायराइड होता है, यहाँ ब्लॉक है तो मुझे हार्ट की तकलीफ होती है, यहाँ ब्लॉक है तो मुझे एसिडिटी, कब्ज, अपचन, गैस, कई सारी तकलीफें हो सकती हैं। of cosmic energy is purely based on our thoughts. यही ऊर्जा मेरे विचारों When को we have दिशा thoughts, प्रदान करती the है। inflow of cosmic energy is obstructed. In other words, our thoughts are the stumbling blocks for the inflow of cosmic energy. This depletion causes, in other words, root ये अलग-अलग cause patches for दिखाए all गए हैं। diseases यहाँ is ऊर्जा the ब्लॉक lack हो जाती of है, नॉट्स energy बन जाते हैं, in the क्लॉट्स, etheric नॉट्स व्हिच वी body. कॉल इट एज। Abundant cosmic energy. बहुत ज्यादा It ऊर्जा हमें flows ध्यान से through प्राप्त all होती है our energy मेडिटेशन से। tubes of the energy body. When cosmic energy is passing through energy tubes, हैवी फ्लो, एवरीडे because वी of its मेडिटेट, heavy flow, तो सारा ये जो it एथरिक पैचेस हैं वो cleanses डिसॉल्व हो all जाते हैं। etheric patches. When etheric patches are
यस। अब ध्यान कैसे करते हैं? अवस्थाएं होती हैं मेडिटेशन की। जैसे कि हम पतंजलि को देखें तो पतंजलि ने 8 अंगों में बांटा है योग को। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और अंतरंग योग का नाम है धारणा, ध्यान, समाधि। राइट? वैसे हमारे राजयोग में 4 अवस्थाएं होती हैं। ध्यान की शुरुआत धारणा से होती है, ध्यान का अंत समाधि से होता है। हम जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस होते हैं। कहीं श्वासों पर ध्यान किया जाता है एकाग्रता के लिए, कहीं मन के विचारों पर, कहीं किसी और ऑब्जेक्ट पर जिसको हम हीलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब हमारा मन उस पर एकाग्र हो जाता है वहीं से ही ध्यान की शुरुआत होती है। और ध्यान करते करते साधक अपने अंतर मन में, अंतर मुक्ता में इस तरह तलीन हो जाता है कि अतीन्द्रिय सुख और परम आनंद की अनुभूति साधक करता है, जिसको पतंजलि ने कहा है समाधि की स्टेज। इसी तरह राजयोग मेडिटेशन में 4 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। लाइट्स प्लीज, लाइट्स, लाइट्स, लाइट्स पूरे हॉल में। यस, अब हम चल रहे हैं राजयोग की तरफ हम जाएंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, राइट पोस्चर एंड द प्रॉपर ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ध्यान के लिए। क्योंकि अगर मेरे शरीर में टेढ़ापन है, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, तो मैं मन को एकाग्र कर ही नहीं पाऊंगा। मैं जब ध्यान करने बैठा तो मेरे पेट में दर्द है, या मुझे खांसी आ रही है, मुझे सर दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? मेरा ध्यान जाएगा वापस उस पीड़ा की तरफ। तो हम एक आसन सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर, इसका नाम है पर्वतासन। सुबह भी मैंने कराया है, ये जो नहीं थे हम फिर से एक बार करेंगे। इस आसन को अगर आप रोज़ 2 बार भी रिपीट कर लिया करोगे तो कुछ ही दिनों में आपके शरीर में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, या ये कह सकते हैं कि ऊर्जा प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रही है, वो खुल जाती है और मेरुदंड लचीला बनता है, फ्लेक्सिबल होता है, मेरुदंड स्वस्थ होता है। और मेरुदंड जहाँ स्वस्थ होता है, मेरे बॉडी के अंदर जितने भी चक्रास हैं वो अपने बैलेंसिंग में चलते रहते हैं। चक्रा जब इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी जब क्लॉट होती है, ब्लॉक होती है, तो करस्पॉन्डिंग अंगों में एफिशिएंसी कम हो जाती है, फिर उससे रिलेटेड, उस सिस्टम से रिलेटेड रोग मेरे अंदर आ जाते हैं। तो सभी थोड़ा आगे सरक जाएं, सभी थोड़ा आगे सरक जाएं, और हम इस आसन को करने जा रहे हैं। बाहें कंधों की लाइन में ले आएं। आसन का नाम है पर्वतासन। हृदय के समान हृदय की विशालता को ले आता है ये। इंटरलॉक करें, इंटरलॉक द फिंगर्स। नाउ टेक इट अप, उठाओ ऊपर, टर्न करो, एंड नाउ पुल इट अप। गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद। जो खिंचाव बना है कमर, पीठ, कंधे, गर्दन के पास में, उसे महसूस करें। फील दैट पुल। ब्रीदिंग नॉर्मल, आईज क्लोज्ड। विजुलाइज करें पोस्चर को। टू कम बैक स्लोली, आंखें खोलें, बाहों को लूज करें, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों की लाइन में। इंटरलॉक को खोलें और बाहों को नीचे ले आएं। जहां भी नर्वस फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा मैं चिंतित हूँ, भयभीत हूँ, अशांत हूँ, नाराज़ हूँ, दुखी हूँ, तो मेरे विचारों की गति क्या होगी? लॉट ऑफ थॉट्स कम्स टू माई माइंड। मेरा योग लगेगा ही नहीं। आई कैनॉट गो टू द डिफरेंट स्टेजेस। राजयोग की जब पहली अवस्था होती है, साधक जब योग करने बैठता है मेडिटेशन में, तो जैसे ही योगी बैठा अपनी स्थिति में, तो उसके मन में बहुत सारे प्रकार के विचार होते हैं। धीरे धीरे शरीर जब स्थिर होता है, सांसें जब मंद होने लगती हैं, तब साधक राजयोग की दूसरी अवस्था में आता है। मन के शांत होते ही वो आ जाता है अपनी आत्मिक स्वरूप में, जिसका हम अभी वीडियो में देखेंगे। आत्मिक स्वरूप में आते ही हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और फिर हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा अभी राजयोग में। हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं परमात्मा से, शिव बाबा, हम जिनको प्यार से कहते हैं द फादर ऑफ आवर सोल्स। और उसके बाद में जो उससे कनेक्शन होती है, तो हम उसके जो भी वो सागर है शांति का, मैं उसका स्वरूप बन सकता हूँ। वो सागर है शक्ति का, मैं शक्ति का स्वरूप बन सकता हूँ। वो आनंद का सागर है। वो एक बार हमने उसके साथ अपने आप को कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली हम उसको रिसीव कर पाते हैं।
समुंदर के किनारे जब हम जाते हैं तो हमको समुंदर को कहना नहीं पड़ता मुझे ठंडी हवाएं दो। अग्नि के सामने जब हम खड़े रहते हैं मुझे कहना नहीं पड़ता कि मुझे ताप दो। ये उसका धर्म है वो। यू आर बाउंड टू गेट क्लोजर एंड बीइंग अफेक्टेड विद द क्वालिटीज ऑफ दैट। और भगवान की क्वालिटी क्या है? वो सागर है, ही इज द ओशियन। इतनी महिमा उसकी है। ऐसा कहा जाता है कि सागर को अगर स्याही बनाया जाए, सागर को अगर स्याही बनाया जाए, धरती को कलम बनाया जाए और कागज पर उसकी महिमा अगर सरस्वती माता खुद लिखें तो भी उसकी गाथा कभी पूरी नहीं हो सकती। सच इज द एबंडेंट, अनंत असीम है वो। When we get connected to the Supreme Soul, the Father, तब हम उसके कांटेक्ट में आते ही द सेम हमारा एक्सप्लोर होता है। वी आर बेसिकल, वी आर पीस, वी आर पावर, वी आर लव, वी आर ब्लेस, वी आर एनर्जी, वी आर पावरफुल, वी आर हैप्पी बीइंग। ये मेरे को बाहर से नहीं मिलनी है। आई एम, बट आई हैव टू एक्सप्लोर दैट। और वो होता है मेडिटेशन से एक मैं आपको प्रैक्टिकल उसका करूँगा। डोंट फाइंड द थिंग्स ओवर हियर। यस, बिफोर यू गो टू दिस टेक्निक, अ वंडरफुल टेक्निक जो आपके प्लेयर्स के लिए एक वरदान साबित होगी। हम पहले 3 बार अपने ब्रेन को फिर से शार्प कर लेते हैं। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे हम प्रणव प्राणायाम ओम के रूप में। दोनों हाथों सभी ज्ञान मुद्रा लें, हथेलियाँ सीलिंग की तरफ, ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में ले जाएं, धीमी गहरी सांस भरें। 3 बार हम प्रणव प्राणायाम ओम कहने जा रहे हैं ताकि वी कैन बिकम टोटली अलर्ट एंड एंथुजियास्टिक टू लर्न द फर्दर थिंग्स विच रियली कीप यू आउट ऑफ योर ट्रबल्स एंड द ट्रॉमाज ऑफ द लाइफ। यस, आंखें बंद रखें, दोनों आंखों के बीच में अपने ध्यान को ले जाएं, धीमी गहरी सांस भरें। लंबी गहरी सांसों को लेते ही मेरा ऑरा बढ़ जाता है, मेरा मन शांत हो जाता है, तन का, मन का और वातावरण का प्रदूषण इससे दूर होता है। अब हम चल रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक की तरफ जो आपको मेडिटेशन के द्वार तक ले जाएगी। इसको कहा जाता है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसका बेस क्या है बताता हूं मैं आपको। मेरा हर नेगेटिव थॉट मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा को अस्त व्यस्त कर देता है। थॉट इज एनर्जी। माई एवरी सिंगल थॉट विच इज नेगेटिव इन नेचर डिस्टर्ब्स द एनर्जी इन माई बॉडी, और वही डिस्टर्ब अस्त व्यस्त एनर्जी मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग को ले आती है, नेगेटिव इमोशंस को डेवलप करती है, और ये नेगेटिव फीलिंग्स मेरे अंदर क्लॉट्स तैयार करती हैं, गठाने बांध देती हैं, ग्रंथियां तैयार हो जाती हैं, और फिर चाहे मेरा शरीर है, चाहे मेरा मन है,
मुझे कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता है, आई एम टोटली स्टक अप इन द लाइफ। लेकिन जो टेक्निक मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं, EFT, इसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हम इसको टैपिंग कहते हैं। मैं शरीर के कुछ खास स्थानों पर अगर इसको टैपिंग करता हूं तो मेरे शरीर के अंदर की जो उस्त व्यस्त ऊर्जा है वापस बैलेंस हो जाती है और मेरे फिजिकल पेन चाहे इमोशनल पेन से वो डिसअपीयर हो जाते हैं। चौदह मेरिडियंस हमारे शरीर में चलती हैं, जहां तकरीबन 500 पॉइंट्स एक्यूप्रेशर वालों ने ढूंढा है। In these 14 meridians, they are the energy channels. तकरीबन 500 पॉइंट्स होते हैं यहां। अब मैं आपको 9 पॉइंट बताऊंगा जहां पर हम टैपिंग करके अपनी सारी तकलीफों को दूर कर सकते हैं विद इन नो टाइम। ये देखिए यहां दिखाया गया है। ये देखिए सबसे पहले आप दोनों हाथों में कहीं भी टैपिंग कर सकते हैं। कराटे चॉपिंग पॉइंट, आपकी जो कलाई की रेखा है और एक छोटी उंगली की जो ज्वाइनिंग लाइन है हथेली से, इसका जो सेंटर होता है, जो सॉफ्ट पोर्शन है मेरा, इसको कहा जाता है कराटे चॉप पॉइंट। ये हमारा वो डॉक्टर है जिसको हमें अपनी परेशानी को बताना होता है, इसको कहते हैं कराटे चॉपिंग पॉइंट, KC पॉइंट, राइट। सभी ने देखा, जब हम अपने उंगलियों के टिप्स से इसको टैपिंग करते हैं तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं वो मेरे बॉडी के मेरिडियंस के एंड पॉइंट्स हैं। जैसे ही मैं इन पॉइंट को टैपिंग करता हूं तो उन चैनल्स में ऊर्जा खुल जाती है और मेरे पेन्स डिसअपीयर हो जाते हैं। दिस इज द फंडामेंटल बिहाइंड दैट। सभी को समझ में आया ये पॉइंट, राइट। कोई भी हाथ में आप ले सकते हैं। राइट हैंडेड जो डोमिनेटिंग राइट हैंड वाले हैं वो दाहिने हाथ से टैपिंग करेंगे। टैपिंग आप ऐसे नहीं कर सकते हैं पैड से या ऐसे, गलत नहीं है उसमें, लेकिन अगर हम उंगलियों के टिप से टैपिंग करते हैं तो यहाँ से भी कई सारे मेरिडियंस जुड़े हुए होते हैं टिप से। तो जब हम इसको यहाँ टैपिंग करते हैं तो ये तो मेरिडियन टैपिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ के भी मेरिडियंस टैपिंग होते हैं। उसके अलावा जब मैं एक से ज़्यादा उंगलियों को यहाँ यूज़ करता हूँ तो उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो भी उस एरिया को ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, जो ब्लॉक्ड एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है ये आप सभी पहले ध्यान में रखें, इसको कहते हैं कराटे चॉपिंग पॉइंट। यहाँ पर आपको अपना इशू बोलना होता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम यू हैव, दिखाया गया है यहाँ पर। उसके बाद में सबसे पहले हर एक, अगर आपको कोई भी मानसिक तनाव, आप ध्यान करने, मेडिटेशन करने बैठे हैं लेकिन आपका मन ज़्यादा विचलित है, यू आर स्ट्रेस्ड आउट, यू आर टोटली very much angry, you are very much annoyance, very much unhappy, very much you can say in grief, तो नेचुरली आपके मन में विचारों का तूफान सा मचा हो, यू कैनॉट मेडिटेट। तो उस समय भी अगर आप सिर्फ टैपिंग करो, सिंपल टैपिंग विदाउट इवन सेइंग एनी इशू, जैसे हम करेंगे टैपिंग साथ में, सभी 7 बार टैपिंग करो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। टैपिंग शुड बी वेरी फर्म, उसी जगह पर होना चाहिए एंड वेरी जेंटल। अब हम टॉप ऑफ द हेड पे आएँ, 8 ही उंगलियों से आप इसको टैपिंग करें 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को दोनों आपस में मिलाएं और आंख का जो अंदर वाला भाग है, आईब्रो पॉइंट, आईब्रो इनसाइड पे यहाँ 7 बार फिर से टैपिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ साइड ऑफ द आई, थर्ड पॉइंट इज द साइड ऑफ द आई। आंख के साइड में यहाँ पर दोनों हाथ की उंगलियों को रखो, यहाँ पर एक हाथ से भी आप कर सकते हैं, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। यस, यहाँ पर 7 बार, यहाँ हड्डी दिखी सभी को, यहाँ पर बोन है, बिल्कुल सी बोन पर इन द लाइन ऑफ द सेंटर ऑफ द आई 7 बार टैपिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7। अंडर द आई, आँख के नीचे नुकीली हड्डी के पास में चीक बोन, यहाँ पर टैपिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7। दो उंगली से टैपिंग करें। नोज, जो ग्रू है, ट्रायंगल बना हुआ है अपर लिप के सेंटर में, वहाँ पर 2 उंगलियों से टैपिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7। चिन में तो ग्रू, जो लोअर लिप के नीचे जो ग्रू है वहाँ पर टैपिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7। कॉलर बोन, 1 2 3 4 5 6 7। अंडर द आर्म, बगल से 4 इंच नीचे जाके हम इसको 7 बार टैपिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स। आया समझ सभी को?
9 पॉइंट बताई है मैंने, पहले कराटे चॉप पॉइंट मैंने बताई, फिर आपको मैंने 8 अलग अलग पॉइंट्स बताई हैं। इसको अगर हम और भी क्लियरली देखें, यू कैन सी दिस पॉइंट्स। पहला पॉइंट मैंने कराटे बताया, देखिए टॉप ऑफ द हेड, साइड ऑफ द आई, अंडर द आई, नोज, सेंटर में चिन, 7 इज द कॉलर बोन, 8 इज द अंडर द आर्म। यस, कोई भी इशू है, मेरे शरीर में कोई भी पीड़ा है, मेरे सर में दुख रहा है, मेरे घुटने दुख रहे हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरी कमर दुख रही है, आपको इशू को कहना है। और उसके साथ में इशू मतलब इस वक्त मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसके साथ में EFT का पॉजिटिव एफर्मेशन ऐड करना होता है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। सभी बोलो मेरे साथ में, I totally and deeply love and accept myself. मैं पूर्णतः अपने आप से प्यार करता हूं और स्वीकार करता हूं। ये EFT का पॉजिटिव एफर्मेशन है। जिस दिन मैंने स्वीकार कर लिया, that moment itself I am able to receive the healing. तो इसलिए इसको हम इसके साथ ऐड करते हैं। यहाँ पर 3 बार बोलना होता है, लगातार टैपिंग करना होता है। और फिर अभी यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, आपको इस वक्त कहीं भी किसी को दर्द है, फिजिकल पेन, कोई भी, एनीथिंग इट माइट बी, राइट, उस अगर हम को देखें उसके दर्द को, तो पहले एक लंबी गहरी सांस लें। अब जो भी यहाँ बैठे हैं, आपका कोई भी दर्द, चाहे इमोशनल पेन है, चाहे फिजिकल पेन है, सर का दर्द है, आंख में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, टांगों में दर्द है, थकान है, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, और उसके साथ में आप ऐड करोगे, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, राइट। वील टेक ए वेरी जनरल इशू कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, राइट। हर समय स्ट्रेस स्पोर्ट्समैन के साथ में चोली दामन का साथ है। एवरी मोमेंट व्हेन वी गो फॉर द प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, वी आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड आउट। मेरा एक परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है तो इट कैन टेक मी बैक, अच्छा है तो और आगे चांस मिलेगा, फिर और आगे, बट एवरीवेयर यू फाइंड योरसेल्फ टू बी इन टोटली स्ट्रेसफुल कंडीशंस। क्रिटिसिज्म, गिलानियाँ, जब तक अच्छा खेलते हैं सारी दुनिया प्रशंसा करती है, एक भी जगह का कहीं फेल होकर सारी दुनिया उनको ब्लेम करती है और क्रिटिसाइज करती है, उनके बारे में कंप्लेन करती है। दिस इज़ द वेरी रॉन्ग एटीट्यूड दिस वी आर लुकिंग अराउंड अस। तो हम शुरू करते हैं। जो भी आपको दर्द है उसकी लेवल को आप देखो, 0 से 10 तक इंटेंसिटी में। 0 मतलब कुछ नहीं है, 2 मतलब माइल्ड, 4 मतलब मॉडरेट, सीवियर 6, वेरी सीवियर 8, और 10 मतलब वर्स्ट पॉसिबल। इतनी ज़्यादा है कि पीड़ा कि मैं कह नहीं पाऊंगा, राइट। सभी अपने दर्द को लें और यहाँ पर टैपिंग करें मेरे साथ में। जो भी आपका इशू है वो टैपिंग करोगे। ये कहो अपने इशू को, जो भी कहो है आपको, दिस, आप कहो अपने इशू को, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं। इवन दो आई हैव लॉट ऑफ नी पेन्स, अपना इशू को, डिस्पाइट दैट आई टोटली एंड डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इस वक्त एक ही इशू एक टाइम पे कहना होता है, इस वक्त मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। 3 बार नेगेटिव पॉजिटिव को हमने लगातार टैपिंग करके कहा। अब हम नेगेटिव इशू को कहेंगे टॉप ऑफ द हेड में। यस, कहें सभी। जो आपका इशू है ना, घुटनों का दर्द, बहुत ज़्यादा घुटनों का दर्द के साथ में सूजन के साथ में अकड़न, ज्वाइंट को चेंज करते जाएं और इशू को कहते जाएं। घुटने के दर्द की वजह से बराबर चल नहीं पाती हूँ, मैं ज़मीन पर बैठ नहीं पाती हूँ, अपने आप को बेहाल पाती हूँ, असहाय पाती हूँ। कीप ऑन सेइंग द नेगेटिव इशू एंड कीप ऑन टैपिंग 2 more rounds बिकॉज ऑफ नी पेन्स आई कैन नॉट सिट ऑन द ग्राउंड। मैं मेडिटेशन के लिए क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं बैठ पाती हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा बोझ लेकर मैं जीवन जी रही हूँ। इस दर्द ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी हूँ इस दर्द की वजह से। डिजेनरेशन, डॉक्टर कहते हैं कि आपका घुटने कभी ठीक नहीं होंगे। इतनी सारी बातें सुन के मुझे
टोटली मैं अपने आप को हेल्पलेस पाता हूँ, होपलेस हो चुका हूँ मैं। इस दर्द ने मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। आई एम रियली डेस्परेट विद दिस पेन, बहुत ज़्यादा दर्द, नी पेन, इवन सिंगल वर्ड यू कैन से नी पेन, सीवियर नी पेन, ऑल द टाइम माई नीज आर पेनिंग, राइट। लंबी गहरी सांस लो, बाहर करो, राइट। कौन है यहाँ जिसने अपने दर्द को कम पाया है यहाँ पर? यस। पहले लेवल कितना था आपका? कितना था पहले? प्लीज कम हियर। अभी पहले 4 था, अभी कितना हुआ? अभी अराउंड 1 है। सी गिफ्ट लैकिंग 4 से लेकर 1 तक इनकी लेवल आई है दर्द की, राइट। कहाँ दर्द था आपको? बैक पेन में, यस। यहाँ से और हाथ उठा किसी ने? आपका गर्दन में दर्द था। पहले लेवल कितनी थी अंदाजन? 4 थी और अभी 2 है। अगर लेवल नीचे नहीं उतरती तो आपको और ज़्यादा टैपिंग करना होता है। तो अब हम अलग अलग इश्यूज़ पे जाएंगे। ये टेक्निक जो है वेबसाइट www.happiness-every-moment, खुशी हर पल happiness-every-moment.com वेबसाइट पे आप जाओगे तो सारा इसके आपको मैटर और मिलेगा। अब हम एक बहुत ही कॉमन इश्यू पर हम ले रहे हैं इसको। कहो सभी मेरे साथ में, मैं हर बात में, छोटी छोटी सी बात में नाराज़ हो जाता हूँ, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। वेरी डेलिकेट इन नेचर, नाजुक नेचर ने मेरे कई संबंधों को बिगाड़ कर रखा है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। रिएक्टिव नेचर, delicate nature, feeling nature, despite that I love and accept myself. Negative round पे आओ। Delicate nature, lot of sensitivity, I quickly lose the temper, मैं बहुत जल्दी अपने आपे को खो देता हूँ। I become irritated, become restless, become very reactive nature, छोटी छोटी बात में मैं फीलिंग में आ जाता हूँ। ऐसे करके 1 राउंड 2 राउंड अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी फीलिंग जो है कम होती चली जाएगी। अब कुछ हम समझो मेडिटेशन आप रोज करना चाहते हैं, राइट। आपके अंदर बिलीफ है कि मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। वी मेक सो मेनी एक्सक्यूजेज, तो हम उसको भी लेकर टैपिंग कर सकते हैं। चलो मेरे साथ में सभी। मैं जानता हूं कि मेडिटेशन जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है जो मैं अपने आप को दे सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी उसको कर नहीं पाता हूं। लेकिन अब मैं मेडिटेशन को हर रोज के अभ्यास में चुनता हूं। आई नो मेडिटेशन इज utmost necessary healing. Despite that, I cannot meditate. I choose to meditate every day. Even though I don't find the time for meditation, but I choose to be regular in meditation. मैं चुनता हूँ मेडिटेशन को रेगुलर करने के लिए। तो यहाँ पर आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को बदली करने के लिए सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स में हम जाते हैं। पहले चलो सभी ऊपर आओ, टॉप ऑफ द हेड में। आई कैनॉट मेडिटेट, मेरे पास टाइम ही कहाँ है। ध्यान में बैठता तो हूँ लेकिन मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता है, मुझे आनंद नहीं मिलता है, मैं अपने आप को कुछ भी परिवर्तित नहीं कर पा रही हूँ या नहीं देख पा रही हूँ। वेरी डिफिकल्ट टू मेडिटेट, आई कैनॉट कॉन्सेंट्रेट माई सेल्फ, आई रियली गेट फेड अप वाइल सिटिंग इन मेडिटेशन। ये सारा नेगेटिव आपने कहा, अब आप पॉजिटिव में आ जाओ सभी। यस, ध्यान ही वो टेक्निक है जिससे मेरी जिंदगी की बहारें लौट कर आएगी। ध्यान मुझे अपने आप से और परम शक्ति से जोड़ता है। दिन भर की चुनौतियों को मैं मेडिटेशन से बहुत ही सहजता से फेस कर सकता हूँ। मेडिटेशन मुझे हल्का कर देता है। आई अप्रिशिएट डूइंग मेडिटेशन एवरी डे। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग ए रेगुलर मेडिटेटर। आई ऑलवेज प्रीफर बीइंग विद द सेल्फ। मैं हर रोज कुछ समय अपने साथ रहना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज़ अ मस्ट फॉर माई लाइफ। राइट, एक राउंड पॉजिटिव कहा, एक राउंड नेगेटिव कहा। नाउ लास्ट में वी टू गो फॉर द अल्टरनेट राउंड।
I cannot meditate. I choose to meditate regularly. ध्यान लगता ही नहीं है, फिर भी मैं ध्यान को हर रोज चुनता हूं. I find it difficult, but I choose to meditate. I find it very difficult, but I again choose, love, appreciate being a regular meditator. Right? अब हम सभी है ना, इसको आप रात को सोने के पहले कर सकते हैं. अगर टैपिंग करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर हो जाता है और आपके वो बिलीफ बन जाता है. तो इसको मैंने सवेरे भी कराया था, फिर से हम एक बार करेंगे ताकि हम थोड़ा और एक्टिव हो सकें. बस आगे 5-10 मिनट का और सेशन चलेगा. सभी खड़े हो जाए अपनी जगह पर, खड़े हो जाओ अपनी जगह पर. दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखो, दोनों पैरों में कंफर्टेबल. एक वाक्य जो बार बार रिपीट किया जाता है जिसको हम एफर्मेशन कहते हैं, जो सकारात्मक होता है, शॉर्ट होता है, स्पेसिफिक होता है और मेरे उन बिलीफ्स को चेंज करने के लिए मैंने बनाया हुआ है. मैं दुखी रहता हूँ, आई एम ए हैप्पी बीइंग, उसको पॉजिटिव एफर्मेशन हो गया. मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, आई एम कॉन्फिडेंट, ये मेरा पॉजिटिव एफर्मेशन हो गया. तो हम इसको आंखों में आंखें डाल के आईने के सामने कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मन में बोल सकते हैं. सोने के वक्त आवाज़ को टेप करके आप सुन सकते हैं या दूसरा कोई आपके कान में बोल सकता है. तो सभी पैर मंत्र लेकर खड़े रहें, ये फीलिंग के साथ में. यूनिवर्स, गॉड आपकी भाषा को सुनने की जगह आपके फीलिंग को जल्दी ग्रास्प करता है. इमेजेस उसको दिखाओ जो आप चाहते हैं. जस्ट विजुअलाइज दैट व्हाट यू वांट, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं. सारी कायनात तत्पर हो जाती है आपकी ज़िंदगी में उसको लाने के लिए. ये लॉ है ये. तो सभी हम डायनेमिकली, लाउडली, विथ अटमोस्ट फेथ, इंटेंशन and smile on the face. Ready? Yes. Day by day, in every way, I'm becoming better and better. हर दिन, हर तरह से मैं पहले से बेहतर, बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं. जिंदगी हसीन है, जिंदगी लाजवाब है. लाइफ इज अमेजिंग, लाइफ इज ब्यूटिफुल. आई लाइक माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम ग्रेट, I'm genius. Very good. चार्जिंग हो गया है बहुत लगता है ना. लास्ट 5 एफर्मेशंस मैं आपको कराऊंगा जो रात को सोने के पहले अगर आप टैपिंग करके बोलोगे ना, या कोई भी काम की सफलता आप चाहते हैं, बस मन में इसको रिपीट करके फिर वो काम करना. सी द ब्यूटी ऑफ इट. अपने कोई भी काम करने के पहले अपने सेल्फ एस्टीम को, जैसे सुबह बहन जी बता रही थी, मैं पिछले करीबन कई सालों से सुबह उठने के साथ ही जैसे ही आईने में देखता हूँ, मैं एक बात ज़रूर अपने आप से कहता हूँ, फीलिंग के साथ में, लुकिंग इन द मिरर, लुकिंग इन माई आईज, आई से, बलराम, आई लव यू सो मच. एवरी डे इफ़ यू से दीज वर्ड्स इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, आपके सेल्फ एस्टीम को दुनिया की कोई चुनौती मात नहीं दे पाएगी. यू विल ऑलवेज फाइंडिंग योरसेल्फ टू ट्रैवल विथ ए वेरी हाई सेल्फ एस्टीम. सुबह बात चल रही थी, आईने में आप देखो, अपने आप को देखो, आंखों में आंखों देखो. 3 अपनी कोई भी विशेषताओं को लेकर अपने आप को धन्यवाद दो. बलराम, यू आर ए फैंटास्टिक ट्रेनर. आपके अंदर दुनिया को देने की निस्वार्थ भावना कूट कूट कर भरी है. You are doing the excellence in all the endeavors of life. I am truly grateful to you. Say 3 things for you. Look into the mirror, just tapping it over here and see the beauty. You will never find yourself coming down out of your self-esteem. आया समझ में? अब हम लास्ट एफर्मेशन 5 करेंगे. जिन्होंने थोड़ी भी शर्म की है ना, पहले थोड़ी शर्म कर रहे थे, बाद में दूसरों ने उनको इंस्पायर किया. राइट? फिर आवाज़ आई और ज़्यादा आनंद आया आपको. लेकिन अब जो 5 एफर्मेशंस हैं, जिंदगी के हर पायदान में, मोड़ पर, ये आपको बहुत ज़्यादा काम करेंगे.
इवन आई डू एवरी डे। वो मेरे 2 एफर्मेशन आखिरी में अलग रहते हैं, अलग अलग मैं चेंज करते रहता हूँ, बट 3 आर द कॉमन। नंबर 1, यस, भगवान मेरा साथी है। I love God. God loves me. I am the best. I can do it. I am the winner. क्या बात है, थैंक यू। बैठो सभी, लास्ट 5 मिनट्स। यस, अब हम मेरे पास वो कैसेट नहीं है, एनीवे मैं आपको प्रैक्टिकली ले जाता हूं कि कैसे हम सॉफ्ट म्यूजिक देना, मुझे सॉफ्ट म्यूजिक, एनी सॉफ्ट म्यूजिक। अगर हम जो राजयोग की जो मेडिटेशन है, पद्धति है, हम विजुलाइज करते हैं और संकल्पों के साथ जो जो संकल्प मैं करता हूं ना, उसको हम विजुलाइज करते हैं। वेरी इजी टेक्निक। 103 प्रकार के ध्यान सिखाए जाते हैं वर्ल्ड वाइज, लेकिन आई हैव फाउंड प्रैक्टिकली मैं 19 प्रकार के मेडिटेशन सीखा हुआ हूँ, लेकिन मैं 25 सालों से राजयोग का ही अभ्यास करता हूँ। आई फाइंड इट द मोस्ट ब्यूटिफुल टेक्निक। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको अपने आप से कनेक्ट करवाऊँगा, परम शक्ति से कनेक्ट करवाऊँगा, उसकी एनर्जी को फील करवाऊँगा। और जब एनर्जी जब हम लेते हैं तो अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को, जहाँ जहाँ आपके प्रॉब्लम चलते हैं ना, आप उनको कैसे वाइब्रेशन दे सकते हैं, दैट आल्सो वील कवर इन दिस 5 मिनट्स। रेडी? सभी सीधा होकर बैठे। मैंने कहा है सुबह भी कि जब हम कुर्सी पर बैठकर ध्यान करते हैं तो कुछ लोग शायद पीछे चेयर को छोड़कर अपने आप को कंफर्टेबल लंबे समय के लिए नहीं रख सकते हैं, तो बेटर है आप अपने लोअर बैक को पीछे से टच करो। जैसे लोअर बैक को हम पीछे टच करते हैं तो माई बॉडी बिकम्स अपराइट पोजीशन, जो मेडिटेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन है। जो बैठ सकते हैं सपोर्ट को छोड़कर बैठे, नहीं तो पीछे से आप उसको सपोर्ट देकर बैठे। सभी कीप ए बॉडी स्ट्रेट। सबसे पहले अपने ध्यान को दोनों ही नासिकाओं पर ले जाएं और सांसों को देखें। Just be with your breathing. धीरे धीरे सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें। Get closer to your breathing. इतने करीब चले जाएं सांसों के कि आप इन सांसों को फील कर सके, महसूस कर सकें। हर सांस जो आ रही है उसकी ठंडक, द कूलनेस ऑफ एवरी ब्रेथ कमिंग इन, और बाहर जाती हुई सांस की ठंडक, गर्माहट को नासिकाओं के दोनों ही छिद्रों पर महसूस करें, फील करें। सांसों के प्रति सतर्क होते ही, जागरूक होते ही सांसें मंद होती हुई, ब्रेथ्स आर बिकमिंग शॉर्टर, थिनर। सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन, जो इस वक्त शांत होता हुआ, डीप साइलेंस, शांत। मन के शांत होते ही मेरी चेतना तन से मन और मन से बुद्धि की तरफ अब अपने ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले जाएं, आज्ञा चक्र पर, तीसरे नेत्र पर, दिव्य चक्षु, सद्विवेक और सद्बुद्धि का प्रतीक, थर्ड आई, एब्सोल्यूट अटेंशन। अब यहां सभी विजुलाइज करें कि मैं शरीर नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं, लाइट, ऊर्जा, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट। इसका रूप है बिंदु और स्वरूप है ज्योति। सभी विजुलाइज करें कि इस पॉइंट ऑफ लाइट से निकलते हुए
दिव्य प्रकाश को भी विजुलाइज करें, बहुत स्पष्टता से देखें that you are a conscient being of light. लाइट के स्वरूप में आते ही हम, लाइट का अर्थ होता है हल्का, महसूस करने लगते हैं get lost in this consciousness, being a light. आप सभी विजुलाइज करें कि इस वक्त जहां मैं कनेक्ट हो चुका हूं अपने आप से, उस मैं से जो आत्मा कहलाती है, जो मेरा सत्य स्वरूप है, द ऑथेंटिक सेल्फ, द रियल सेल्फ, सोल कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अब सभी अपने आप को विजुलाइज करें कि मेरे सर के ऊपर छत्र छाया बनकर अनंत असीम परमपिता परमात्मा की जो शक्ति का सागर है, शक्तिशाली किरणें मेरे भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा के निवास स्थान पर पड़ती हुई फील करें और विजुलाइज करें कि एवरी सिंगल रे कमिंग, हर वो शक्ति की किरण मुझे सशक्त कर रही है। आई एम गेटिंग एम्पावर्ड। फील करें, विजुलाइज करते रहें। एवरी सिंगल रे इज एम्पावरिंग मी, एनलाइटनिंग मी, एनरिचिंग मी। Absolute attention on the center of eyebrows, where you are receiving the godly rays, the rays of power. This can be the rays of peace, rays of love, और अब विजुलाइज करें छत्रछाया बनकर परमात्मा से शक्तिशाली किरणें मेरी भ्रुकुटी के मध्य में, और यहाँ से निकलकर समस्त विश्व की आत्माओं की तरफ प्रवाहित करें। यू आर वाइब्रेटिंग दीज रेज टू द वर्ल्ड अराउंड यू। सारा संसार इस वक्त अशक्तता का अनुभव करता हुआ, फीलिंग लॉस्ट समवेयर, उन सभी के लिए आप इन किरणों को जो रिसीव कर रहे हैं परमात्मा से प्रवाहित करें। तो यहाँ उन आत्माओं को विजुलाइज करें जिनके साथ आपके मन में टकराव बना रहता है, मन मुटाव रहता है, खिंचाव रहता है। आप इन किरणों के द्वारा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामनाओं को प्रवाहित करें। क्षमा के भाव को धारण करते हुए उस भाव को भी इन किरणों के द्वारा भगवान को साथ ही बनाकर प्रवाहित करते रहें। संकल्प लें कि इनका भी भला हो, परमात्मा इन्हें भी सद्बुद्धि दे। Constantly receiving the power from the top, the Almighty Authority at the center of eyebrows and being vibrated to the world around you. ये सोम शांति। सभी धीमे से आंखें खोलें। लास्ट में एक बात कहकर मैं पूरा करूंगा। जिस्म और रूह, जिस्म मतलब शरीर, रूह मतलब आत्मा, का एक अजीब इत्तेफाक देखा। जिस्म और रूह का एक अजीब इत्तेफाक देखा
उम्र भर साथ रहे, फिर भी रूबरू हो न सके। जब हमारा ट्रांसफर होता है, कौन पड़ोसी है, इसका पति उसको कितना प्यार करता है, क्या क्या करता है उसके लिए, वी आर ऑलवेज क्यूरियस टू नो। लेकिन मेरे ही शरीर में मेरी ही आत्मा पूरी जिंदगी भर साथ रहती है, हम कभी उसको जान ही नहीं पाते हैं। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जहाँ आप उसको जान पाते हैं। जब उसको जान पाओगे तो अपने सत्य स्वरूप को एक्सप्लोर कर पाओगे और दुनिया की रंगीनियों को और भी ज़्यादा बेहतर पाता हुआ आप देख पाओगे। बाहर के नज़ारों को बदली करना चाहते हैं तो अपने अंतर मन को बदली करो। द मोर यू आर कंटेंटेड, द मोर यू आर जॉयस विद इन, द मोर यू आर हैप्पियर विद इन, द मोर यू आर ब्लिसफुल विद इन, आपके बाहर की तस्वीरें उसका प्रतिबिंब बनकर ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाएंगी। नेवर एवर ट्राई टू control the things from outside. It is simply the reflection, the Xerox copy what you are within. नज़ारे अगर सही नहीं हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी बाहर इसीलिए आई है, I have created it. And the power, my every thought has the creation power. अगर मैं वो क्रिएट कर सकता हूँ तो I can uncreate it and again recreate what I want through my thought. तो सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। और स्पीकर और हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर हैं सूरज भाई, जो माइंड पावर से पूरे दुनिया के रोगों को ठीक करते हैं। जब तक वो आ जाएं मैं आपको वापस EFT पे ले जाता हूँ। EFT पे ले जाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा मेरे शरीर में अगर कहीं पर भी दर्द है तो दर्द इमोशनल पेन ही होता है। मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि मेरा डिजेनरेशन हुआ है स्पाइन का, पर मुझे दर्द नहीं है। मेडिकल साइंस दिखा रही है कि मेरा डिजेनरेशन हुआ है सर्वाइकल का, लेकिन डिजेनरेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे दर्द है, इमोशनल पेन। तो अभी क्या है, ये समझो एक झाड़ है, राइट। झाड़ का एक पत्ता होता है, पत्ता, राइट, पत्ता होता है, मतलब मुझे फिजिकल पेन है कहीं पर भी, राइट। लेकिन उसके अगर मुझे डीप में जाकर उसको अप्रूट करना है तो मुझे उसकी जो शाखाएं होती हैं, जिसको हम कहते हैं इमोशंस, दुख, चिंता, भय, निराशा, नाराजगी, गिल्ट फीलिंग या फिर शर्मिंदगी, ये सारे नेगेटिव इमोशन क्या करते हैं, उस फीलिंग को जनरेट करते हैं। उसके बाद में उसके नीचे होता है इवेंट। इवेंट मतलब कौन से मेरे स्ट्रोक पर मुझे लोगों ने इतना ज़्यादा टोका है, कुछ बात से मैं बहुत नाराज़ हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा हूँ। दैट इवेंट, व्हाट मेड मी टू फील दैट। आप करते 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 इसको करते जाओगे तो यू विल कम टू दैट इवेंट। उसके बाद में आता मैं लिमिटिंग बिलीफ्स, मेरी मान्यताएं बदली हो जाती हैं। व्हेन वी कीप ऑन टैपिंग, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ करीबन 2 महीने पहले और 90 की स्पीड में गाड़ी चले तो मुझे नींद आ गई। अचानक जब आंख खुली तो बहुत ही कम अंतर पे टेम्पो मुझे दिखा और मुझे पता था कि मैं शायद बचूंगा भी नहीं, इतनी तेज़ गाड़ी थी और बहुत जोर से स्ट्राइक हुआ, बैंग आवाज़, गाड़ी पूरी स्मैश हो गई। मेरे स्टेरनम पे मार लगी, मेरे 2 हाथों में फ्रैक्चर हुए, यहाँ पर रिब मसल पे थोड़ी मार लगी, लेकिन क्विकली मैं खुद हीलर हूँ, तो मैंने दुनिया में लोगों को मदद की है 25 साल तक, तो मैं तो हील जल्दी होने वाली हूँ। अब क्या हुआ, मैं जब यहाँ पिछले बार 15 दिन पहले एक और विंग के प्रोग्राम में आया था, सर्विस सिक्योरिटी में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस पर्सनल की, तो मेरा घुटना है ना करीबन इतना सूज गया था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मैं यहाँ क्लास लेने के लिए आया था, मैं योगा मास्टर, मैं यहाँ उसके क्लासेस लेने के लिए आता हूँ। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है, क्या है ये, मैं बैठ नहीं पाता हूँ ज़मीन पे, वज्रासन नहीं बैठ सकता, क्रॉस की पोजीशन में नहीं बैठ सकता, मैं स्क्वाटिंग पोजीशन में नहीं बैठ सकता हूँ, कैसा चलेगा ये सब। देन आई स्टार्टेड, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले मैंने क्या टैपिंग करना चालू किया, मेरे दाहिने घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द, सूजन और अकड़न है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आई गॉट लॉट ऑफ स्टिफनेस, पेन एंड swelling in my right knee. Despite that, I totally and deeply 11 accepted myself.
राइट नी पेन, बहुत ज़्यादा अकड़न, बहुत ज़्यादा दर्द, दर्द के मारे में परेशान हो गया हूँ। योगा टीचर होने के नाते मैं कैसे लोगों के सामने सब करा पाऊंगा? आई एम रियली एम्बेरास्ड, आई एम रियली रेस्टलेस, फीलिंग वेरी बैड अबाउट दिस। करता रहा टैपिंग, करता रहा उस चीज़ को लेकर। एक ही दिन में दर्द आधा कम हो गया। ये वो घुटना है जो डॉक्टर ने कहा कि आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मेरी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं यहाँ पूरा डिजेनरेशन हुआ है, मेरा कार्टिलेज घिस गया है। नाउ देयर इज नो रेमेडी, आइदर यू चेंज इट और यू कंटिन्यू धक्का मार मार के चलाओ, राइट। एक ही दिन में जब दर्द मेरा आधा हुआ तब मैंने क्या टैपिंग कर, मेरे कैसे स्टेटमेंट चेंज किया। मेरे घुटने में कम होता हुआ दर्द, सूजन और अकड़न, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं। आई स्टेट व्हाट एग्जैक्टली आई फाउंड। स्पेसिफिक जितना होगे ना उतना ज़्यादा काम करता है। फिर आगे बढ़े, बहुत थोड़ा सा दर्द रह गया, देन आई स्टार्ट टैपिंग। मेरे घुटने में अब जो थोड़ा सा दर्द रहा हुआ है, सूजन है, अकड़न है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। नेगेटिव मैंने टैपिंग किया। उसके बाद करते 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 मेरे अंदर एक इमोशन आया कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी आंख खुली, मैंने सामने टेम्पो को देखा तो मुझे लगता था शायद मैं इतना डर गया था कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगा, कोई चांसेस नहीं थी, गाड़ी को आई कैन नॉट स्टॉप इतने से अंतर पे। तब फिर वो इमोशन मुझे याद आया कि तुझे डर लगा था उस बात पर, बिकॉज दैट इज गॉट रप्चर्ड। तो फिर मैंने उसको टैपिंग करना चालू किया। मुझे दुख है, सॉरी, मुझे भय लगा था कि मैं शायद मर जाऊंगा, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट, कभी नहीं बच पाऊंगा इस एक्सीडेंट की वजह से। मैं टैपिंग करना चालू किया, उस दर्द पर टैपिंग करना चालू किया। इसका पेन 90% खत्म हो गया, 90%। अब जो रहा हुआ, अभी तो मुश्किल से 5%। अब मैं क्या टैपिंग करता हूँ, योगा टीचर होने के नाते, एक ट्रेनर होने के नाते, मेरे घुटने में दर्द तो कम है, मैं बैठ भी सकता हूँ ज़मीन पर, लेकिन जब मैं आसन से बाहर आता हूँ, आधे पौने घंटे के बाद में जो सेशन से बाहर आता हूँ मैं, मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा स्टिफनेस लगती है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। एंड नाउ आई टेल यू कि यहाँ का दर्द मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। विद इन स्पेन ऑफ 15 days एब्सोल्युटली आई हैव ओवरकम माय दिस पेन। इवन यू कैन डू द वंडर्स विथ यू। मेरी वेबसाइट पे आपको मैं करीबन 100 वीडियोस में डाउनलोड कर रहा हूँ इसके, 100 फॉर एनी डैम प्रॉब्लम, एनी डैम प्रॉब्लम। चाहे वो मुझे कोई केस आया है कि दिन में दिखता बहुत कम है, रात को दिखता ही नहीं है, आई एम टोटली ब्लाइंड इन द नाइट, उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, डिस्टोमिया के केसेस मेरे पास आते हैं। और ये टैपिंग से मैं समझता हूँ मैंने 25 सालों के कैरियर में ऐसा हीलिंग कहीं नहीं देखा है, कहीं नहीं देखा है। मैं को बताऊँ, मेरे रिब में अभी भी कभी कभी थोड़ा सा दर्द होता है। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ गाड़ी और मेरे रिब में थोड़ी अकड़न आ जाती है। सी हाउ क्विकली विद इन 40 seconds आई ओवरकम दिस। मुझे पता है कि सामने सिग्नल है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही सिग्नल आया गाड़ी को रोक दिया, मैं टैपिंग करता हूँ यहाँ पर कराटे पॉइंट पे। मेरे बाईं तरफ के रिब में थोड़ा सा दर्द हल्का सा कभी कभी उठता है, जो इस वक्त उठा हुआ है, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। लिटिल पेन नाउ हैज़ कम अप इन माई लेफ्ट साइड रिब, डिस्पाइट दैट आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। 3 बार कहा, लेफ्ट रिब पेन, लेफ्ट रिब पेन, लेफ्ट रिब पेन, हल्का सा उठता हुआ बाईं तरफ के पसलियों में दर्द, लेफ्ट रिब पेन, लेफ्ट रिब पेन। मेरा यहाँ तक आना फिनिश, दर्द खत्म हो जाता है। दिस इज द एक्यूट प्रॉब्लम्स, आप दूर कर सकते हैं। वैसे ही किसी की नाराज़गी, किसी का दुख, भय, चिंता, मैं को बताऊं कि 35 साल तक जो लोग स्ट्रेचर पर थे, व्हील चेयर्स पर थे, आज वो डांस करते हैं। आफ्टर 35 years ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर्स, अ पर्सन फॉल डाउन लाइक दिस। ऐसे वो बर्फ पे चल रहा था, ऐसे गिर गया नीचे, तो उसको यहाँ से यहाँ तक पूरे स्पाइन में he got the multiple fractures. For the last 35 years he was totally on the bed. Then he came in a wheelchair. Gary Craig, GRYCRIG, Gary Craig वीडियोस में आप जाओगे, उसमें इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन का, उसमें मल्टीपल सेलोरोसिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारे के सारे उसमें दिए हुए हैं कि कैसे कैसे लोगों को फ़ायदा हुआ है। मेडिटेशन के लिए भी, या कोई भी तनाव होता है, कोई भी शॉट आप गलत खेलते हैं, किसी के साथ आपकी अनबन हो जाती है, उसी पीड़ा को लेकर हम फिर जब आते हैं शूट करें तो दैट सेम मेमोरी कम्स टू आवर माइंड। जाने के पहले, वहाँ जाने के पहले मैं अब उस व्यक्ति की बात को बिल्कुल भूल चुका हूँ, मैं उसे बिल्कुल तहे दिल से मैंने क्षमा कर दिया है। आई एम टोटली आउट ऑफ हिज पेन। डिस्पाइट दैट आई हैव गॉट सम पेन ऑफ दैट पर्सन, डिस्पाइट दैट आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। जैसे आप टैपिंग करोगे 3 बार यहाँ रख के,
तो सारा ये होगा। अब पॉजिटिव एफर्मेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एफर्मेशन का बहुत सुंदर चैप्टर मेरी वेबसाइट में दिया हुआ है। मेरे पास बहुत सारे 25 सालों से चमत्कार हुए हैं। मैं अमेरिका जाना हुआ 3 साल पहले पहली बार। वहाँ किसी बच्चे का इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा था। पिछले 2 साल का बच्चा 7 साल की उम्र तक आते तो उसका इम्यून सिस्टम इतना बिगड़ चुका था, ही वॉज रनिंग ऑन द हैवी डोज ऑफ स्टेरॉइड्स। तो उसका नाना मेरे क्लास में आता था मुंबई में एक जगह में, 6 जगह क्लासेस चलते हैं ये सब। तो उन्होंने कहा कि बलराम जी हमारे बच्चे को ठीक कर दो। मैंने कहा ठीक तो भगवान करता है, उसकी मर्जी होगी तो ज़रूर हम जाएंगे आपके साथ में। वहाँ जाना हुआ। देखिए एक थॉट ने, जब मैं एयरपोर्ट पर पहुँचा मैंने कहा कि आप बच्चे को कहना कि आपके लिए कोई एंजल आ रहा है जो आपको ठीक करने आ रहा है, भगवान के भेजा हुआ कोई दूत है वो जो आपको ठीक करने आ रहा है यहाँ पर। तो एयरपोर्ट पे जैसे वो बच्चा, इतना बड़ा पेट, इतना बड़ा मुंह फूला हुआ, 7 साल का बच्चा स्टेरॉइड्स पे चल रहा है, 40% उसकी किडनी फेल हो चुकी है और कोई आगे चांसेस नहीं है क्योंकि स्टेरॉइड्स चलते जाएंगे, कुछ खा नहीं सकता, 95% चीज़ें वो खा नहीं सकता है, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन। तो घर पहुँचे हम वहाँ सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में। मैंने जब बच्चा रात को सोया 9 बजे, उनके माँ बाप को बिठाया पास में, मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। दोनों के आंख में आंसू हो गए। कहा कि बलराम जी हम थक चुके हैं, इन 5 सालों में 2 करोड़ रुपया खर्चा हमने किया है लेकिन हमने ज़िंदगी का हर सुकून खो दिया है। क्या बनाएं हम घर में, वो कुछ खा ही नहीं पाता, हम कैसे खा सकते हैं। मैंने उनको कहा कि आप आखिर चाहते क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अब बच्चे को स्वास्थ्य को चाहते हैं। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि आज के बाद आप अपने बच्चे के संपूर्ण स्वास्थ्य को ही देखोगे। बच्चा जब ठीक हो जाएगा, कौन सी डिश घर में बनाओगे, कौन से होटल में उसको ले जाओगे, वहाँ कौन सी डिश का ऑर्डर दोगे, कहाँ उसको घुमाने ले जाओगे, एवरीथिंग यू स्टार्ट लुकिंग फॉर योर चाइल्ड। विजुलाइज करते रहो। विल पावर जहाँ काम नहीं करता है, विजुलाइजेशन उससे कहीं ज़्यादा 30,000 टाइम्स मोर कैपेसिटी वी हैव गॉट इन द सबकॉन्शियस माइंड, जिसको अंतर्मन कहते हैं। हिडन पोटेंशियल है हमारा वो। जब बच्चे को, हालांकि सारा काम अमेरिका के डॉक्टरों ने किया है, बच्चे के बॉडी में एक ड्रग इन्फ्यूज करना था जिसका नाम है रितुक्सीमैब ड्रग था। वो बच्चे के बॉडी में 400 ml इन्फ्यूज करना था इंट्रावीनसली और 16 घंटे का समय था। इसके बीच में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता है। रात को 12:05 गुरुवार का दिन था। आई वॉज इन द हॉस्पिटल विद बोथ द पेरेंट्स। तो मैंने उनको एक एफर्मेशन लिख कर दिया था। लोका बहन नाम है उनका। मैंने कहा लोका बहन आप है ना लगातार, वो अपने बच्चे को जब बेड पे ऐसे पकड़ के बैठी, क्योंकि 200 कॉम्प्लिकेशन, बच्चा अंधा हो सकता है, बच्चा कुछ भी हो सकता है, 200 कॉम्प्लिकेशन जिससे वो साइन नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। सारे ब्रह्मकुमारी के बहुत सारे लोगों पे सेंटर पे जाके मैंने लोगों को बोला कि बच्चों को अब वाइब्रेशन दो सुबह के मेडिटेशन के बाद में। वहाँ के सारे सेंटर्स पे मैं लेके गया बच्चे को कि मेरे को भगवान ने भेजा है, बाबा ने इसको ठीक करने के, सभी को आपको सकाश देना है। बच्चे को विजुलाइज करके मेडिटेशन जब खत्म होता है हमारा सुबह का, तो मैंने उसको क्या लिख के दिया, इस ड्रग की हर एक बूंद मेरे बच्चे के शरीर में जाकर जो अनवांटेड सेल हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रही है और मैं अब उन सेल्स को ब्लेस करती हूँ, प्यार से उनको आज़ाद करती हूँ। वो आज़ाद है, मैं वो आज़ाद है, मेरा बच्चा आज़ाद है। लगातार इस एफर्मेशन को जब उन्होंने कहा तो 16 घंटा ट्रीटमेंट बराबर चलते रहा और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है और वो सभी अभी